ओम शांति। गीत चल रहा था, वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियाँ भर आए। कुर्सी डाल के आगे आगे ही आ जाओ ना, पीछे भी क्यों बैठे हो, यहीं सामने ही कुर्सी डाल लो, दो इधर डाल लो, दो इधर डाल लो, दो बहनें इधर, दो भाई इधर। नहीं, इसमें आसान रहेगा, नीचे बैठोगे टेस्ट नहीं तो अंडरलाइन करता है तो नीचे रख के कर देता है। एक और कुर्सी रख लो। ये ले लो, रजिस्टर ले लो रखने के गीत लिए। की जो लास्ट लाइन थी कि जो पूरा गीत है वो यही याद कर रहा है कि बाबा पहले आप मतलब कोई एक ऐसे दृष्टिकोण से गाया गया है कि किसी ने पहले साकार बाबा को देखा है और अब अव्यक्त हो गए बाबा। तो अब जब वो मधुबन आया है तो मधुबन को देख के क्या कह रहा है कि वो प्यार तुम्हारा याद आया है, शिक्षाएं वो तेरी याद आया। अच्छा, पूरा गीत सुंदर चलता है, लास्ट की जो लाइन है ना वो इतनी वंडरफुल है, गहरा मैसेज है बहुत। इस हम बहुत पर्सनल होके बोलेंगे कि गीत जो गाने वाला है और जो लिखने वाला है वो अस्मिता दीदी है, और वो उनके जितने भी गाने हैं वो बहुत गहरे होते हैं, उनमें मतलब होता है, गहराई होती है। तो गीत की लास्ट लाइन है, तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई। किसकी तरफ इशारा है? दादियों की तरफ। जो ऐसी तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई, फूलों ने कहा मेरा बाबा, कलियों ने कहा मेरा बाबा। माना बाबा आपने तेरी सूरत सीरत वालों को निमित्त बना दिया, अब उनको स्वीकार कर लिया फूलों ने, यानी कि जो अच्छे बच्चे थे महारथी उन्होंने भी दादियों को मान लिया, और जो कलियां जो नए आए उन्होंने भी मान लिया कि अब दादी ही हमारी निमित्त है बाबा के पास। तो तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई, यानी बढ़ा दी, विस्तार कर दिया, मधुबन को और बड़ा कर दिया। फूलों ने कहा मेरा बाबा कि भले अव्यक्त हो गए पर अभी भी मेरा बाबा, और कलियों ने कहा मेरा बाबा। तो ये सुंदर मैसेज इसमें है कि आपके जाने के बाद भी जो सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है बाबा। तो बहुत सुंदर, तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने, राइट हैंड जो बनाए हैं आपने वंडरफुल बनाए। मुरली का वरदान था आज का, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं, उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। इसको ही विस्तार करने वाली आगे की मुद्दी, रियलिटी ही रॉयल्टी, असली स्वरूप ही असली शान है। बाप जानते हैं कि यही बच्चे होवनहार हैं, ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर्स से फ्यूचर को देखते हैं, पहले अपने स्वरूप की रियलिटी, अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है। अब यहाँ आप देखो कि रियलिटी माना ही अनादि स्वरूप, इसीलिए कहते हैं कि अनादि स्वरूप वास्तव में स्वरूप है, बाकी सब तो फिर भी जो चार हैं वो रूप हैं, नकली भले ना कहें लेकिन रूप ना, चाहे देवता हो, पूज्य हो, फरिश्ता हो या ब्राह्मण हो, वो रूप है। स्वरूप तो क्या है? अनादि। वो रूप है इसीलिए बदलते हैं, इसीलिए वो बदल रहे हैं। स्वरूप रूपों को धारण कर रहा है, स्वरूप बना देवता, स्वरूप बना पूज्य, स्वरूप बना ब्राह्मण, स्वरूप बना फरिश्ता, लेकिन रूप क्या है? वो चारों स्वरूप है अनादि।
अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है। आप दादियों के मस्तक को देखो, क्या तेज अव्यक्त बाप दादा आते हैं, उसके बाद आप देखो तो भ्रुकुटी को। हमें तो जब मुरली पढ़े थे हमने सचिन भाई की याद आ गई। उस दिन सचिन भाई कह रहे किसी ने कहा था कि आप यहाँ के नहीं लगते हो। तो इस दुनिया के नहीं हैं लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं। जो भी आपको देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि इस दुनिया के नहीं लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं। अभी हमारा जो प्रयास रहता है, पता है क्या रहता है, हम चाहते हैं कि हम घुल मिल जाएं, हम अलग ना लगें। अभी हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि अगर ज़्यादा हमसे ज्ञान दिखेगा तो सब क्या सोचेंगे कि ये तो बड़े अजीब से हैं। तो हम वहाँ पर जानबूझ के, ये बहुत नोट करना, ये एक कहीं ना कहीं खतरनाक संस्कार है कि अपनी ज्ञान की बुद्धि और ज्ञान की नेचर को हम दबा देते हैं। जैसे मानो कोई ऑफिस गया, कोई स्कूल गया, कोई कहीं कारखाने में काम करने गया, कोई घर में गया रिश्तेदारों के सामने, कोई स्कूल गया पढ़ने, स्टूडेंट है, तो उनके सामने मैं अजीब ना लगूं, इसीलिए अपनी नेचर को हम, जो ब्राह्मण की नेचर सामने आ रही होती है, उसको दबा लेते हैं और जो उनके जैसी नेचर है उसको हम धारण कर लेते हैं। हम ये रोल स्विच करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि वहाँ भी वो नेचर दिखनी चाहिए थी जो यहाँ है। भले आप ज्ञान के शब्द यूज ना करते लेकिन वो पर्सनैलिटी वो दबनी नहीं चाहिए थी। हम नोट करें, अगर हमें पता भी नहीं चलता लेकिन ये अहंकार इतना सूक्ष्म है कि जैसे ही मैं स्कूल में, ऑफिस में या अपने काम की जगह पे या लौकिक घर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं और हम पे दुनिया वालों की नज़र जाती है, हमारी चाल ढाल बदल जाती है, उन्हीं की तरह हो जाती है। और हमें ये भी पता है कि हमें नहीं, लेकिन क्या लगता है कि ये 4 पार्ट हैं, हम अकेले हैं, तो फिर ये हमारी तरफ अजीब सा देखेंगे और मतलब उनको खुश करने के लिए भगवान को नाराज, और ये हम रोज कर रहे हैं, ये रोज होता है। और इसका सूक्ष्म दंड अमृत वेले हर आत्मा चुकाती है, मुरली भूल कर चुकाती है। क्यों मुरली भूलती है? इसके कोई 1-2 कारण नहीं है, इसके कई कारण है। छोटी छोटी अवज्ञाएं जो आत्मा कर रही हैं उसकी कीमत है कि मुरली याद नहीं रहती, याद रहेगी तो धारण नहीं होगी, धारण होगी तो प्रैक्टिकल में नहीं ला पाएंगे, गलतियां होंगी आपसे, नुमा शाम योग कर नहीं पाएंगे, जबकि दिन में कई मौके हैं योग लगाने के, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? बाहर वालों की नज़रों के सामने आते ही ईश्वरीय पर्सनैलिटी, आज बाबा क्या नशा चढ़ा रहे थे मुरली में। तुम भगवान के बच्चे, कोई तुमसे राजी खुशी पूछ कैसे सकता है? हमसे पूछ कैसे लिया तुमने कि क्या राजी खुशी है? अरे भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर की पढ़ाई है। पर वो ये ना कह तो बाबा साहब, लेकिन बच्चे इस हिसाब से कहाँ, अभी कोई इतना दुख हो तो बढ़ा के, और बच्चे के चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन हम दुनिया वालों को दुख भी क्यों बढ़ा के बताते हैं कि हमको उनकी सिंपैथी चाहिए। वही तो। आज भी हम यही चाह रहे हैं कि वो हमसे खुश हो, बाबा हो ना हो वो अलग चीज है। और पता है ये अंदर हमारे यही बैठा हुआ है कि ये जो है ये हमसे खुश रहे। और ये बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है, लौकिक दुनिया में देखा जाता है, हमें अच्छा भी लगता है। अब क्लास के ये ऐसे कितनी बार भाई कहते हैं इस क्लास के अंदर ऐसी बात ना हो, लेकिन ऐसी माया है कि मुरली खत्म हुई और शुरू, वो मुरली सारी यहीं की। तो अब यहाँ हमको ये चाहिए, लौकिक दुनिया में देखा जाता है कि जो अच्छा हो उससे काम निकाला जाता है। मानो मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, पूरी क्लास में मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो जो मेरे से बड़ा है वो पता है क्या कहेगा? वो 10 लोगों को एडजस्ट करने के लिए नहीं बोलेगा, वो एक मेरे को करने को बोल देगा। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को चेंज कर दो। 10 लोग एक पार्टी के हैं, 5 लोग दूसरी पार्टी के हैं, है ना? ये 10 सही हैं और वो 5 ठीक नहीं हैं, है ना? अब वो ठीक नहीं ने कोई ऐसी डिमांड रख दी जो डिमांड भी ठीक नहीं है, लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए
जो हमसे बड़े हैं उन्होंने कहा हमसे, क्योंकि बड़ों को मालूम है कि ये 10 लोग मान जाएंगे लेकिन वो 5 लोग नहीं मानेंगे। तो ये जानने के कारण उन्हों को एडजस्ट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन किनको कहा जाएगा? जो भले सही है सही है। और डिमांड भी गलत है, उसको पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मानी जाएगी क्योंकि हम एडजस्ट कर लेंगे। ये तो हो गई लौकिक दुनिया की बात। और फिर जो बड़ा है वो भुगतेगा भी इसका परिणाम, हमको तो फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये याद रखना है कि ब्राह्मण जीवन में कभी भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन जो अब इसको बाबा पे आप अप्लाई कर दो। लौकिक जीवन में हमें पता है कि जो हमारे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं या हमको जानने वाले हैं वो एडजस्ट नहीं करेंगे। बाबा अच्छा है, बाबा एडजस्ट हो जाएगा। बाबा फिर भी अगले दिन क्या कहने वाला है? मीठे बच्चे। हम इतना ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं बाबा के अच्छे होने का, जिसका अगर हम हिसाब निकालें हम शर्म के मारे गर्दन दब जाएगी हमारी, हम नज़रें नहीं मिला पाएंगे। जो बाबा बोलता है ना लास्ट टाइम पे देख नहीं पाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी कि कब कब हमने दुनिया को नहीं झुकाया लेकिन दुनिया के लिए बाबा को झुका लिया, उसको चेंज कर लिया, उसकी श्रीमत। बाबा ने पूरी मुरली चलाई हुई है इसके ऊपर कि ईश्वरीय मान शान को डाउन कर देते हो दुनियावी मान शान के आगे। दुनियावी आत्माओं को, विनाशी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए अविनाशी बाप को झुका देते हो। चलिए ये मुरली, पूरी मुरली बाबा ने इसके ऊपर चलाई थी। अलौकिक कुल की लाज, लौकिक और अलौकिक कुल की लाज, ये शायद उसकी हेडलाइन है मुरली की। तो ये चार्ट तो हम देखो, चार्ट बहुत तरीकों से चेक किया जा सकता है, कोई एक ही चार्ट नहीं है, कई दृष्टिकोण हैं चार्ट को देखने के। उनमें से एक ये है, कब कब क्योंकि बाबा अच्छा है तो मैंने बाबा को झुकाया है दुनिया वालों के लिए। और मैं बाबा को कैसे झुकाता हूँ? जैसे ही मधुबन में है चाल ढाल अलग, बाहर गए चाल ढाल बोल चाल अलग, सब बदल गई। यहाँ नैनों में रूहानियत, वहाँ नैन बिल्कुल उन्हों के जैसे कर लिए। यहाँ नेचर कुछ और, वहाँ नेचर कुछ और। अच्छा, एक है कि कार्य निकलवाने के लिए करना, वो अलग चीज़ हो गई। और एक है उनको खुश करने के लिए करना। आपने नेचर बदला किस मंशा से है? अगर बात ऐसी है कि वो समझ ही नहीं पाएंगे तो दूसरी बात है, लेकिन मैं समझाना भी नहीं चाहता हूँ तो वो दूसरी बात है बिल्कुल। कहने में ऐसा आता है कि जी हम ज्ञान में चल रहे हैं और तो हमारे जो घर वाले हैं या ऑफिस वाले या स्कूल वाले वो ज्ञान में नहीं चलते। लेकिन एक प्रश्न उठता है, चलो मान लो आज हमें चांस मिले, तुम्हारा जो पूरा लौकिक परिवार है वो ज्ञान में आ जाएगा और वो फिर ज्ञान के हिसाब से ही चलेंगे। और हमको भी कई फायदे तो मिलते हैं लौकिक से भी। हमारे जो संस्कार ब्राह्मण आत्माएं शायद नहीं स्वीकार करेंगी, लेकिन लौकिक वाले कई सारी, ये हम बात नहीं करते हैं इसके बारे में, लेकिन हमारी कई ऐसी, मधुबन में जाके हमको क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि हम में कुछ ऐसी आदतें हैं वो नहीं मिलती जो ब्राह्मणों से नहीं मिलती, जो हमारे लौकिक वाले ही जिनके आदि हैं। इसीलिए हमें लौकिक में आरामदायक लगता है एज कंपेयर टू मधुबन के। सटल बात है ये, बहुत सूक्ष्म। तो आज मानो कि वो ज्ञान में आ जाएंगे, संपूर्ण पवित्रता, शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, रोज क्लास करने आएंगे। अब मुझे चाय बना के कौन देगा घर पे? क्योंकि अब तक क्या था कि मैं घर में बड़ा हूँ, अब अचानक से क्या होगा? सब बराबर हो गए। अब अचानक से सब बराबर हो गए, अब चाय बना के मुझे कौन देगा? पहले मेरे कपड़े कोई और धुल रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, कोई कुछ, कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ। अब अचानक से शायद मुझे उनके दबाने पड़ जाए। अब बात बदल जाएगी बिल्कुल, समान पाएगी। अब पहले जो एकदम तेज मसाले वाला खाना बन रहा था, अब अचानक से वो साधारण हो जाएगा। अब तक तो केवल ये था कि ब्राह्मणों के सामने ही थोड़ा ऐसे साइलेंस में देखना पड़ता था। अब तो वहाँ पे दो चीज़ भी खाएंगे तो भी याद में जाना पड़ेगा मजबूरन। तो अब तो जगह तैयार मिले हो, अब तो बहू आवा संग में, अब करो। सुबह सुबह मैं तो बस क्या है, बिस्तर से उठा, घड़ी कर रहे हैं, नहाए धोए क्लास में अब खुद ही करना पड़ेगा।
तो प्रैक्टिकल हमें सोचना है कि क्या सच में अगर आज बाबा बोले कि जाओ मैं वरदान देता हूँ कल से तो सारे घर वाले क्या सारे घर वाले आए। मंजूर होगा? चेकिंग का तरीका है। इस के अभ्यास से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से मेरे ऐसे संस्कार हैं जिनकी वजह से अभी तक भी लौकिक में आराम है मुझे, और जब तक वहाँ आराम है तब तक घर में आत्मा आराम अनुभव नहीं करेगी। बाबा के संग में उसको आराम नहीं मिलेगा। अगर मुझे इस दुनिया में किसी भी देहधारी का संग आराम देता है, मुझे बाबा का संग अच्छा नहीं लग सकता। ये हम बहुत ध्यान से सुने। कोई भी देहधारी का संग इस दुनिया में अगर मुझे अच्छा लगता है, मुझे बाबा का संग अच्छा नहीं लगेगा। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि इस दुनिया के नहीं हैं, अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसे रॉयल्टी का अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है। बड़ी बात कह रहे हैं बाबा। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। पहली वाली उससे आत्मिक स्मृति से चेहरे में रॉयल्टी आएगी, मेरा बाबा मेरा संसार, इससे कर्म में और बोल में रॉयल्टी आएगी। उनका संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण, रियल संग क्या है? मैं आत्मा, ये भी आत्मा, मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ, ये अपना पार्ट बजा रही है। ये क्या है? रियल संग, ये वास्तविक संग है। रियल संग होने के कारण पारस का कार्य करेगा, क्योंकि मैं आत्मा जागी हुई हूँ। वो आत्मा भले ज्ञान में आए ना आए, लेकिन जाग जरूर जाएगी। उसको मुझसे कुछ ऐसा एहसास होगा कि हाँ ये कुछ अलग तो है। इससे क्या होगा कि भले वो ज्ञान में आए ना आए, लेकिन उनके चाल चलन में परिवर्तन ज़रूर आ जाएगा। जैसे में भी शायद उनमें पहले क्रोध का संस्कार हो सकता है, अब शायद क्रोध कम हो जाएगा उनका। हो सकता है पहले वो मांस वगैरह खाते हो, संग में आने से वो ज्ञान में नहीं आएंगे, लेकिन चाल चलन उनकी सात्विक हो जाएगी। बहुत सारी चीजें में बहुत इफेक्ट आ जाएगा। पहले हो सकता है वो बहुत कलेशी हो, अब वो नेचर उनका चेंज हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा उनके अंदर। इसमें भी वाइब्रेशन का ज्यादा रोल रहता है। वही कि उनसे बात करते चलते फिरते, और हम एक बात ये ध्यान रखना, कोई जब मेरे व्यवहार में मेरे सामने है उस समय मेरी स्मृति उनके साथ आत्मा की है, और कोई मेरे सामने नहीं है पीछे मैं उनके साथ योग लगाऊं, ज्यादा असर किसका होगा? जब कोई मेरे सामने है कोई मेरे साथ में है, सबसे ज्यादा असर उसका होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने रखे हैं। अव्यक्त बाप दादा वतन में तो हमेशा हैं, लेकिन तब उनका असर हम पे कितना होता है, और जब बाप दादा सामने आ जाएं, जब सामने है तो जैसे समान हो जाते हैं उतनी देर के लिए। अरे उस समय बाबा बड़े से बड़ा कोई काम दे दे, वो तुरंत संकल्प जाता कि हाँ हो जाएगा, कल नहीं हुआ ही पड़ा है, एक और ही चाहे भले बात हो जाए। तैयार है। और एक्चुअल में देखा जाए तो उस टाइम आत्मा सच में इस फीलिंग में होती है कि कर देंगे। सच में वो है कि खुद का नहीं है इसलिए बाहर जाके वो खुश हो जाएगा, लेकिन उस समय आत्मा एकदम तैयार होती है। आ जाते हैं आत्मा कि वो कर देगी, लेकिन बाद में चाहे भले ना हो। अच्छा, इसमें भी हम एक बात कहेंगे, बाबा के वाइब्रेशन, ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है सुनने में। बाबा के वाइब्रेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करेंगे, वो थोड़े टाइम होंगे लेकिन शक्तिशाली ज़्यादा होंगे। हमारे वाइब्रेशन शक्तिशाली उतने शायद नहीं होंगे अभी जितने बाबा के हैं, लेकिन हमारे लंबे चलेंगे, क्योंकि बाबा चले जाते हैं, हम यही हैं। जाते हैं। इसलिए साकार में शरीर होने का महत्व है। इसके बारे में आप सोचेंगे तो और ये चीज़ रियलाइज होगी
कि हमारा जो संग होगा और उसके जो वाइब्रेशंस हम किसी को देंगे, या देना क्या है, वो तो नेचुरल संग लगेगा ही उसको, वो ज़्यादा काम करेगा क्योंकि हम हैं, हम यही हैं अभी भी, बाबा नहीं है, इसीलिए उसका उतने ही टाइम काम करेगा जितने टाइम वो है, वो गया वाइब्रेशन। और आप आत्माओं के अंदर प्रैक्टिकल देखेंगे, बाबा मिलन तक उनकी स्थिति और बाबा के जाते ही बाहर निकल के जो हालत होती है बदल जाते हैं, वो अंतर आ जाएगा। उनका संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा, यानी रियलिटी की स्मृति में है और रॉयल्टी उसके नेचर में अपने आप आ रही है ना। और फिर से कहेंगे रियलिटी वाला नेचर माना मैं आत्मा, ये भी आत्मा, मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। और इसकी इतनी आदत पड़ जाना, क्योंकि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप ये सोच नहीं पाओगे उस टाइम, और अगर सोचने में गए तो उनको अजीब लगेगा कि कुछ जादू वादू कर रहे हैं क्या, उस टाइम आप ये नहीं कर सकते। कई ब्राह्मण आत्माएं ऑकवर्ड कर देती हैं कि बात करते करते दृष्टि देने लग गई, आप उस टाइम ये हरकतें नहीं कर सकते। आपको दृष्टि इतनी नेचुरल बना लेनी है जो आप बात करते करते भी दृष्टि दे, मतलब उनको पता भी न लगे लेकिन आप अपना कार्य कर ले। एजेंट बाबा हमको कई बार मुरलियों में कहता है, तुम हो अननोन वॉरियर्स। अननोन वॉरियर का मतलब ये क्या है कि उन्हें मालूम नहीं है कि तुम कौन हो। यहाँ तो हम भाई दिखा रहे होते हैं कि जी हम तो तुम पे कुछ तो अच्छा ये जो भोजन का है ना, वो भी यही चीज है कि हम जो करते हैं ना वो भी दिखा। आप जैसे आपके सामने आए एक मानव, तो पहले ही सोच लो क्या है कैसे है, लेकिन हम क्या दिखा उसको रख के थाली को वो करते हैं, तो वो भी लाइक अज्ञानी आत्मा है तो उनको हमको दृष्टि दे रहे हैं, ये दिखा के नहीं करना होता। और याद रहे ब्राह्मण आत्माओं में चलन है कि दृष्टि से दृष्टि मिले, अज्ञानी आत्माओं के साथ भी ये करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप आत्मा को देख रहे हो तो उसके लिए वो नजरें मिलाए ना मिलाए, नजरें ना मिलाए तो क्या वो आत्मा नहीं है? आत्मा तो फिर भी है। और फिर हमें तो पता है, उसे तो ना पता, हमें तो पता है कि आत्मा है। मुझे पता है, बाप को पता है, ड्रामा को पता है, बस एक उसे ही नहीं पता बस। और एक्चुअल में तो वो आत्मा भी जानती है, बस एहसास नहीं है उसको। लेकिन हमारी स्मृति जितनी शक्तिशाली हो तो अपने आप उनको अनुभूति आएगी कि यहाँ जो है वो कुछ अलग है, कुछ अलग विशेष है यहाँ पे। ऐसी रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा। आई थिंक आज कल की बात हो या नहीं आज की बात है कि कोई तो पड़ोसी आए, कोई तो काम से नहीं पड़ोसी तो वो आए तो लाइक वो खड़े हो गए और हम देख रहे हैं कि वो वहाँ खड़े हैं और उन्हाँ का बहुत ज़्यादा जाने का मन वहाँ से नहीं कर रहा है। और फिर वो खड़े होके थोड़ी सी बात करी, फिर जाते ही आपके घर में अच्छा लग रहा है। इनका अच्छा लग रहा है माना कैसे अच्छा लग रहा है, हालांकि हम जानते थे बट हम देखें कि ये क्या बोलते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो बाहर आंगन है उसका तो फर्श भी अच्छा नहीं है दिखाने लायक, वो टूटा फूटा ऐसा वो उबड़ खाबड़ सा है, तो लाइक कि अच्छा लग रहा है, मतलब उनको एक सुकून मतलब। फिर उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया कि जैसे मंदिर जाते हैं ना तो वहाँ जैसी फीलिंग ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। वो आप लोग पवित्र रहते हो ना शायद उसकी वजह, तो आप लोग वो किस तरह से बोल रहे थे ना लोग, तो वो तो अपनी भाषा में बोलेंगे। नहीं वो ठीक बोल रहे हैं, उनके लिए हम लोग हैं, हमारे लिए वो लोग हैं, कम्युनिटी अलग है। तो वो लोग ही कहें यही सम्मान है हमारा कि हाँ जी हम लोग ईश्वरीय लोग हैं। हम बाबा मुरलियों में बोलते हैं अल्लाह लोग, आप अल्लाह लोग हो, सुभान अल्लाह। तो वो एक हुआ था। तो ऐसी रियलिटी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। अब वास्तव में वो है ही असली, लेकिन नकली जो ड्रामा से संबंधित उनके संकल्प हर टाइम चलते रहते हैं। अब आत्मिक संकल्प तो उनको नहीं आएंगे, लेकिन उनके जो व्यर्थ संकल्प है उनकी गति या तो धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी उतनी देर के लिए, वो ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे उस टाइम, कुछ व्यर्थ संकल्प उनके चल रहे होंगे। और इसीलिए कई बार आत्माएं ब्राह्मणों का संग पसंद करती हैं, क्योंकि पूरे टाइम उनकी खोपड़ी इतनी पागलों की तरह चलती रहती है,
लेकिन जब वो हम लोगों के संपर्क में आके बैठते हैं तो वो मशीन थोड़ा ब्रेक लेती है, ठंडी होती है वो थोड़ा, तो वो बड़ा उनको वो है ना, वो उससे क्या बोलते हैं, चंदन से सांप लिपटे रहते हैं, उस वैसी वाली स्थिति में होते हैं, शीतलता। एक अव्यक्त मुरली, एक ही अव्यक्त मुरली है केवल जिसमें बाबा ने ये चीज़ समझाई थी कि भयानक पार्ट बजाने वाले कुछ तो नकारात्मक या कुछ तो खराब शब्द यूज़ करते हुए बाबा ने बोला था। भाव ये था कि जो अभी भयानक पार्ट बजाएंगे लास्ट में, वो आत्माएं आपके संग में आके शीतलता अनुभव करेंगी और उनकी भयानकता के कारण अन्य आत्माएं आपको तंग नहीं करेंगी और वो आपको तंग नहीं करेंगे। इस तरह से प्रोटेक्शन होगी कि है वो डरावनी, जैसे मानो एरिया का कोई गुंडा है, वो आप पे सुरक्षा कवच बन जाए। ये एक मुरली थी कि मानो कोई गुंडा है अलीगढ़ का, अब वो यहाँ आता, यहाँ के लिए वो गुंडा नहीं है, तुम्हारी शरण में आए वो, लेकिन वो सेंटर आते जाते देख के मोहल्ले वाले क्या सोचने लग जाए कि इन लोगों से छेड़ना नहीं। इनसे बहुत खतरनाक आदमी आओ तो इनसे दोस्ती है अभी। तो ये एक मुरली में बाबा ने समझाया था कि अंत समय ये भी पार्ट चलेगा कि अवगुण को भी यूज कर लिया जाएगा सेवा में। ऐसा वंडरफुल संगम की लीला होगी कि जो विकार हैं वो भी सपोर्ट कर देंगे यज्ञ को, वो भी सुरक्षा करेंगे यज्ञ की, विकार होते हुए भी। जो गायन दिखाया है कि कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए और वो सांप आ गया है ऊपर, कि है वो सांप, लेकिन अब ऊपर से कोई, बाहर से कोई देखे तो वो सांप है, लेकिन अंदर से वो छाते का काम कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखने में आता है, जो भक्ति में हुआ वो प्रैक्टिकल यहाँ होगा। तो ऐसी आत्मा के रियल अथवा रॉयल नयन, रियल और रॉयल नयन, रियल क्योंकि उनमें आत्मिक दृष्टि है, रॉयल क्योंकि उनमें केवल बाबा बसता है, रॉयल यानी अव्यक्त नयन, भी बाबा बोल रहे थे। अव्यक्त नयन। और ये चेकिंग चाहिए, मेरी आंखें बाबा के फोटो, मानो हम लौकिक में भी कहीं जा रहे हैं ना, और कहीं दिखा बाबा का लोगो और एकदम आंख अटक गई, दिखा बाबा का झंडा और आंख अटक गई। अच्छा, नॉर्मली भी पोल पे लाइट चमक रही है बिंदु की तरह और उसको देख के हमें बाबा याद आ गया। किसी की हेडलाइट जरा सी चमकी, तो उसको ही देख के बाबा, मतलब आ जाता है, पागलपन प्रॉपर आ जाता है। चंद्रमा को देख के ब्रह्मा याद आ गया। वहाँ पे रूम मीटर, कहीं अंगूर लटके दिख रहे हैं, पता है रूम मीटर चलता है वहाँ सामने सेंटर में, हमको तो पूरा परम नाम दिखता है उसमें। रूम मीटर है वो वैसा, हीटर में परम नाम। अच्छा हाँ, मैच करता है, मैच करता है। अच्छा भाई, एक बात इंडिकेटर जलते हैं कमरों में, उसमें जो रेड लाइट ब्लिंक करती रहती है, उसको देख के घर याद आ जाता है। तो ये चीज है। किसी ने, अभी तो ये होता है कि मानो कोई ने बिंदी भी लगा रखी है ना, तो उनको देख के और ज्यादा याद आ जाता है कि ये तो आत्मा है, ये तो आत्मा है। अब तो ये कि वो बनाते हैं स्वास्थ्य का, उससे देख के भी याद आता है। ये स्वास्थ्य कहीं बना देख लो, सृष्टि चक्र याद आ जाता है, पेड़ दिख जाए तो कल्प वृक्ष याद आ जाता है। बहुत बातें याद आती हैं। एक पार्लर है, मतलब जब ऑफिस जाते थे ना तो रोज रास्ते में पड़ता था, उसमें क्या है, एक डंडा गड़ा हुआ था और यूं यूं करके सीढ़ियां ऊपर जा रही थी, कई जगह होता है तो ना, उसको देख के वो याद आ जाती थी सीढ़ियां। तो नयन किन चीजों को पकड़ते हैं, मेरी आंखें किन चीजों को पकड़ रही हैं। ऐसी रॉयल आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। जादू की वस्तु, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति और अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति दुख स्टेज, अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। स्थूल वतन माना संगम युग यानी मधुबन। बाबा के लिए मधुबन एक अलग से जगह है। युग लोक, मधुबन लोक याद है, अभी मुरली चली थी पिछली साल, मधुबन लोक बाबा बोल रहे थे। तो अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव, अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म
फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे, अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। तो 2 तरह से बाबा ने एक चक्र पूरा चलाया है। अभी अभी देवता, अभी अभी विनाश और अभी अभी परम धाम। तो युगों में भी घुमा देंगे, अब लोकों में भी घुमा देंगे कि कभी परम धाम का अनुभव, कभी मधुबन का अनुभव, कभी सूक्ष्म वतन का अनुभव। ये बाबा कह रहे हैं अनुभव कराएंगे, तो मतलब क्या खुद तो डूबे हुए ही हैं, नहीं सामने वाले को होगा अनुभव। हाँ। यही तो कहना चाह रहे हैं बाबा। जैसे आत्माओं के भी भिन्न भिन्न अनुभव रहेंगे। जैसे किसी को फरिश्ता दिख रहा है, किसी को बिंदी चमकती दिख रही है, किसी को निराकार दिखाई दे रहा है, किसी को देवता दिख रहे हैं, तो वो तो अनुभव। किसी को विनाश दिखेगा, किसी को धर्मराज भी दिखेगा ब्राह्मणों से, किसी को ब्राह्मणों को देख के पश्चाताप होगा, क्योंकि ब्राह्मण। और इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस अनादि, वो मेरे स्टेज के अनुसार हो। हाँ, कि मैं आत्मा तो बिंदी स्वरूप में, ऐसे नहीं कि मैं फरिश्ते स्वरूप में हूँ तो दूसरों को फरिश्ता दिखाई दे, ऐसे नहीं होगा। नहीं, ये फिर उनकी स्टेज का भी तो होगा। हाँ, वो किस भावना मतलब में एक है। पार्ट से ही, मतलब एक पार्ट से ही, जैसे 4 पार्ट है तो एक पार्ट से ही उन पार्टों को अलग अलग महसूस। मेरी अवस्था और उनकी भावना दोनों मिलके जो साक्षात्कार उनको कराते। अभी अभी परमधाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं। जो अभी कह रहे थे ना मुरली के स्टार्टिंग में कि अज्ञानी आत्माओं के सामने हमारा व्यवहार एकदम वैसा हो जाना कि ये खुश रहें, अपने ज्ञान की नेचर को दबा लेना और मायावी नेचर को सामने लाना उनको खुश करने के लिए, अपन ही दबा लेंगे। ये ठीक नहीं है। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं। उनसे ओम शांति बोलने में अजीब लगना, उन्होंने अगर नमस्ते बोली है, एक तो है कि हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो ओम शांति भी बोलते हैं, लेकिन उनको अजीब लगेगा इसलिए करना। ऐसा नहीं है कि ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम डरते हैं, नहीं, वो समझ ही नहीं पाएंगे इसलिए तो अलग चीज़। लेकिन मुझे कहीं हेजिटेशन तो नहीं है, मुझे कहीं अंदर से वो तो नहीं लगता है कि अरे ये क्या समझेंगे ओम शांति का मतलब। एक बार तो प्रैक्टिकल ये हुआ था कि कोई से बोल दिया था मैसेज में ओम शांति, उनका उधर से कॉल आ गया, आपने ओम शांति क्यों बोला, क्योंकि वो लोग ओम शांति को मृत्यु से जोड़ते हैं। वो उनको तभी होता है, हाँ वही चीज है। उनका ओम शांति 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 उनका वो तब से होता है। तो ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर होने के कारण यहाँ वहाँ किसी के अधीन नहीं होंगी। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण, और हाँ, जब ये कह रहे हैं ना तो ये भी नहीं अज्ञानी आत्माओं से भी प्रभावित नहीं हो रहे, ज्ञानी आत्माओं से भी लौकिक में प्रभावित ना होना। शिवानी बहन सामने हैं, अब उनसे मिलके उनके संग होने का एहसास है कि ये आत्मा कितनी वंडरफुल है, या फोटो खिंच जाए। जैसे आजकल कई बार देखा जाता है कि कोई महारथी मिल जाए तो उन्होंने के साथ फोटो खिंचाने का क्रेज ज़्यादा है। वो फिर ये दिखाते हैं ना हम उनसे मिले थे, मतलब इस तरह से। तो ये इसको भी कोई आप आकर्षित हो गए, आप एक्चुअली उनके भगत बन गए, आपने बाबा से ज़्यादा उस आत्मा की तरफ झुकाव कर लिया। वहाँ प्रैक्टिकली ये देखा जाएगा। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहाँ किसी के अधीन नहीं होंगी, ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव के तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं, शब्द पकड़ लो, अंडरलाइन करो, अल्पज्ञ हैं और अल्पकाल के हैं,
बरसाती कीड़े, कठोर शब्द है, बरसाती कीड़े। अल्पज्ञ और अल्पकाल, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो बस सूरज के उसके लाइट के चक्कर लगाना जानते हैं। और लाइफ कितनी है, कुछ घंटे की। जन्मे हैं और तुरंत ही मर जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी। क्योंकि आजकल ऐसे है, जैसे इस एज में बच्चों को देखा जाता है कि बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बना के आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन में कपड़े पहन के आ रहे हैं। तो एज ए ज्ञानी आत्मा हमारा ही उनकी तरफ आकर्षण होना कि अरे इनके कपड़े बड़े अच्छे हैं। अच्छा, साथ में मुझे ये भी रहेगा अरे नहीं मेरी भी शान है लेकिन इनका भी अच्छा लग रहा है, तो इसको भी ठीक नहीं कहा जाएगा। कि ठीक है आप अपनी शान से उतरे नहीं, लेकिन आपने अपनी शान कम जरूर कर दी, तुलना तो करने लग गए, तुलना करने लग गए कि नहीं हमारा भी अच्छा। तो भी क्या होता है, ये बाबा ही है, बाबा भी नहीं होता। वो सेकंड जगह नहीं होती बाबा की, वो अकेला, एक और अकेला। वो दूसरी जगह आपने कोई दे दी तो बाबा बोले ले जा जा देख ले उसको ही तो और वो है आजकल बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल चल रही हैं, अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी टाइल्स। अरे इनकी टाइल्स बड़ी अच्छी विनाशी हैं पर अच्छी लग रही हैं। उनसे कोई वो नहीं है, विनाशी है ये भी याद आ रहा है। ये रॉयल माया है कि ज्ञान भी याद आ रहा है लेकिन वो अच्छी भी लग रही है। ऐसी खींचतान है ये इस समय की। और ये याद रहे माया इस समय प्रबल है और हर बीतते सेकंड के साथ इस वर्ष विशेष माया अति प्रबल होगी। अभी अभी ब्राह्मण की स्टेज इतनी ऊंची और अभी अभी इतनी नीची, फिर अगले सेकंड फिर ऊंची। इतना रोलर कोस्टर होगी ना इस साल, और इन सबके साथ होना है। मतलब अगर ऊपर जाती है तो नीचे रहती है तो खैर वो अलग चीज है ना। माया भी इसमें बहुत कड़ी, प्रबल कड़ी। आज बाबा शायद सर्वशक्तिमान कह रहे थे माया को, आज ही था ना, आज थे, आज की या कल की में था। माया को सर्वशक्तिमान बाबा बोल रहे थे। तो विनाशी है लेकिन अच्छी। इन्होंने जो डिजाइन होती है छतों पे अच्छी करा रखी, विनाशी है पर अच्छी करा रखी है। तो ये अटेंशन हमारा अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं, वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी। आज ही तो बाबा ने कहा है तीनों संबंध होते हुए माया भुला देती है। तीनों संबंध होते हुए भी माया भुला देती है, इतनी सर्वशक्तिमान है। ना बाबा का ज्ञान याद रहता, ना बाबा की शान याद रहती, ना बाबा का मान याद रहता है। तीनों संबंध, ज्ञान टीचर का, शान बाप की और मान सदगुरु का, तीनों डुबा देते हैं। जो कि एक से तीनों संबंध, तीनों ही मैं किसकी संतान हूँ, ये शान, मुझे कौन पढ़ाता है ये ज्ञान, और मुझे कौन देख रहा है ये मान, तीनों भूलते हैं। ऐसी सर्वशक्तिमान माया है। तो बुद्धि हर खजाने में भरपूर होगी, इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव के तरफ जो अल्पकाल और अल्पज्ञ हैं वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी। अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। उनके नयनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। हम कई बार जो पार्ट है ना गाँव से जो आते हैं कई बार शहरों में, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो आत्माएं जब शहर की चकाचौंध देखती हैं तो वो देखती ज़रूर हैं लेकिन वो प्रभावित नहीं होती उससे। उनको वो झंझट लगता है। लाइक हम तो कि ये टाइल है, ये एसी लगा रखा है, वो उसको इतने अजीब नज़रों से देखते हैं कि क्या बला लगा रखी है इन लोगों ने। नोट करना कभी उन लोगों को, भाई उनका मन भी नहीं लगता है ना उनका मन लगता है। आप उनको डबल बेड दिखाएंगे वो नहीं, कुछ दरी वरी है ज़मीन पर डालने की, तो वो चीज़ हम उनके अंदर देखते हैं कि आप उनको महल में ले जाना, लेकिन उनकी नज़रों में, उनकी बुद्धि में वैल्यू ही नहीं है उस चीज़ की। लिपा हुआ फर्श वो अच्छा लगता है, वो अरे वाह क्या जगह है,
उन्हें तो घुटन होती है उन्हें हमें। घुटन। हमारे लोग के बाप आते थे यहाँ पे तो उनको अच्छा ना लगता। तो ये चीज़ आप नोट करना है कि गांव से जो पार्ट आते हैं उन्हों को बड़ी एक तरह से अनासक्ति है इन चीज़ों से। एक दो दिन मुश्किल कर होते कोई- बार हुआ था। कोई IAS अधिकारी था, बहुत अच्छी पोस्ट पर था, और वहाँ से रिटायर होने के बाद उसने शहर से मकान सब बेचवा के कोई देहात में जाएगी जो अपनी एकांत में बनाया है। यह है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। यह देह भी रियल नहीं, देही रियल है। अंडरलाइन। यह देह भी रियल नहीं, देही ही रियल है। तो अपने आप से पूछो रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। जब बाबा बोल रहे होते ना अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संस्कार, ये होता है अपने आप से पूछना। मन बुद्धि संस्कार में देखो, बुद्धि को देखो किस तरफ झुकती है। एक है जैसे अभी कहा था कि अभी अच्छी जो पुरुषार्थी ब्राह्मण है ना, उनकी भी अवस्था कहाँ तक होती है कि अपनी शान नहीं भूलेगी, लेकिन उन्होंने की शान में भी बुद्धि चली जाएगी। कि पहले क्या था कि तराजू ऐसे है कि जो बीके वाली तरफ है वो ऊंची है और जो माया वाली साइड है वो नीची है। उन्हों को देख के झुके भले ना, लेकिन बराबरी पे है कि इनका भी सही है। बाबा अब बुद्धि देखो, बाबा कहते हैं परम धाम से अभी अभी आई हुई आत्मा होंगी, तभी इन पे इतना है प्रभाव जा रहा है। तो ज्ञान भले चल रहा हो, लेकिन तुम पे इफेक्ट है उसका पूरा इस टाइम, प्रभाव में हो आप उसके। इस समय अगर चेकिंग की जाए तो बाबा आउट है, बाबा आउट है। तो यह देह भी रियल नहीं, देही रियल है। तो अपने आप से पूछो रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। नंबरवार होगी ना, मेरा नंबर कौन सा है यह चेक करो। फर्स्ट डिवीज़न में है व सेकंड में है। हमको एग्जाम्पल याद आता है, ऑलराउंडर दादी को बता रही हैं आशा दीदी जाके कि दादी वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, वेंकैया नायडू आई थिंक शायद थे उस समय के, कि वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं पांडव भवन। पांडव भवन तब नया नया बना था दिल्ली वाला, और एक स्टेडियम में प्रोग्राम रखा था तो उन्हों का आना था। तो कि अरे वो आ रहे हैं। तो दादी बोलती है कि हाँ ठीक है। दादी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ तो प्रेसिडेंट थोड़े ना आ रहा, प्रेसिडेंट थोड़े ना। तो दिखता है कि आप दादियों को पोस्ट से इफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे गांव वाले को शहर की किसी वेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है, दादियों को इस दुनिया वाले अथॉरिटी की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ ये है। अब क्या है कि नए पार्टों में पढ़े लिखे होने के कारण ये चीज़ बैठ जाती है कि अरे प्रेसिडेंट, दादियों को मालूम ही नहीं है ज़्यादा, और मालूम भी है ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने तो क्या प्रेसिडेंट है। तो वो समय हुआ है ना बाबा। और कहाँ से दुनिया में कितने हाँ 145 देश, 195 देश, तो 195 प्रेसिडेंट, 195 वाइस प्रेसिडेंट। बाबा कितना है? एक बाबा एक, और एक ही है। हाँ, एक कोई युग बदल जाए, कितने भी कुछ बदल जाए, एक ही बाबा रहेगा, एक ही मम्मा रहेगी, एक ही ब्रह्मा रहेगा। तीनों लोगों तीनों एक ही। दादियाँ तो फिर भी दादियाँ हैं, मम्मा बाबा शिव बाबा ये एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। ऐसी रॉयल्टी का नशा, उसके सामने आप क्या दिखाओगे? और किसकी हो सकती है? इसको कहते हैं मम्मा बाबा की पालना। अरे हम किससे पले हैं, क्या प्रेसिडेंट ऑफ ये। तो वो चीज़ देखने में आती है। तो फर्स्ट डिवीज़न में है व सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। थर्ड होता ही नहीं है बाबा के लिए, थर्ड होता ही नहीं है कुछ। वो है ना सतयुग त्रेता द्वापर, अरे ना ना ना, ना। तो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। प्रश्न है स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानियां क्या होगी? एक रस अवस्था अगर हम कहें तो, नारायणी नशा अगर हम कहें तो,
रूहानी शान अगर हम कहें तो। स्थाई नशे में वही रह सकते जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। बाबा के दिल तख्त नशीन होने माना मुझे इस दुनिया में मैं किसी को पसंद आ जाऊं ये इच्छा नहीं है। मैंने कुछ किया और उसको देख के कोई ताली बजाए, कोई तारीफ करे, अपने आप कर रहे हैं वो अलग चीज़, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है कि कोई करे। जैसे मैंने मानो कोई चीज़ बनाई, अब मुझे कोई 0% इंटरेस्ट है कि कोई खा के और ये बताए कि अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया बनी है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा जानने में, 0 इंटरेस्ट। किसी ने अपने आप से भी तारीफ कर रहा है, अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या फीलिंग है? ड्रामा अनुसार बना, कल पहले भी ऐसे बना होगा, इस कल पे भी ऐसे बना, अगले कल्प फिर ऐसे ही बनेगा। न मैंने नहीं बनाया, ड्रामा अनुसार बना। कौन सा परम धाम से मैं सीख के आई थी हलवा बनाना? परम धाम से तो आत्मा सीख के नहीं, बाबा ने भी नहीं सिखाया है। अरे मैं गुमान करूं तो उस चीज का करूं जो बाबा से मिला है। और भाई जी अच्छी चीज इनकी कोई जरूरी है कि कहो कैसी बनी है का नहीं देखो, वो अगर हमको व्यवहारिकता में आना है, कई बार कमी निकालनी है, तो वो सब बोला जाएगा, उसकी बाबा मना नहीं करते कि प्रशंसा मत करो। बच्ची जरूरी नहीं है कि मुझे पूछे तो भाई कैसी चीज बनी है, उसका नहीं। जरूरी थोड़ा ना है। हाँ, अगर मानो कोई को रिगार्ड देना भी है तो इस तरह से कि करण करावन हार ने अच्छा बनवाया है, बाबा रथ को अच्छा चलाया है ना, तो बाबा ने कठपुतली अच्छी चलाई, नहीं है हमने बनाया जो कैसी बनी है चीज, वंडरफुल है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो दिल तख्त नशीन माना किसी से कोई प्रशंसा पाने की इच्छा है ही नहीं अंदर, 0 इंटरेस्ट। वंडर यह है कि ऐसे को सबसे ज़्यादा तारीफ मिलेगी, क्योंकि ड्रामा आपको वो देता है जो आपको चाहिए ही नहीं। जैसे ब्रह्मा को नई दुनिया नहीं चाहिए, तुम ही बनोगे नारायण सबसे पहले, विश्व के मालिक तुम ही बनोगे। तुम ही बनोगे, सिंपल है। तो जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता है। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल में इस एग्जांपल में अगर हम देखें, दादी जानकी की फ्रॉम दी स्टार्टिंग इच्छा थी कि मैं बाबा के पास रहूं या बाबा के संग रहूं। आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, दादी सबसे ज़्यादा दूर रही है फिजिकली बाबा से, चाहे वो सेवाएं हों, तो सेवाओं में भी मधुबन में नहीं, सीधे विदेश। और दादी प्रकाशमणि को कोई दिक्कत नहीं होती थी, चाहे मधुबन में है चाहे कहीं सेवा पे है, तो तुम मधुबन में ही रहोगी, तुम और कहीं नहीं जाओगी। तो प्रैक्टिकल आप यहाँ वैसे भी रॉयल्टी में इस चीज़ देख सकते हो। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। शायद आज बाबा ने बोला है ना, संगम युग का कुछ तो वैल्यू के लिए, आज बाबा ने संगम युग की वैल्यू के लिए बोला है आज की मुरली में, याद आ रहा है किसी को? आज है या तो शायद कल हो, और संगम युग की वैल्यू के लिए आज बाबा ने कुछ तो बोला है। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन। जो ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं वह पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। अगर ऑनलाइन किसी को याद हो तो बोल के बता सकते हैं। यह पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। हाँ क्या? ये पॉइंट भेज देना अगर मिल जाए पॉइंट्स में। तो पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। वो एग्जाम्पल सुनाया था, अनन्या बहन ने एग्जाम्पल सुनाया था कि दादी दुबई में गई हुई है, दादी गुलजार, गोल्ड का म्यूज़ियम है, वहाँ बहुत गोल्ड है,
उन लोगों के पास। तो उसमें सोने की चीज़ें रखी हुई हैं। तो दादी गुलजार क्या करती हैं कि चीज़ को उठाती हैं, उसको देखती हैं और रख देती हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर से कोई चीज़ और वो ऐसे नहीं उठा रही है कि गोल्ड है, कि कोई अजीब सी चीज़ कोई देख ले ना कि एक वस्तु रखी हुई है, उसको उठाया, मतलब नॉर्मल घुमाया, कोई स्पेशलिटी आकर्षण नहीं है। हाँ एक ऑब्जेक्ट की तरह से देखना, बिल्कुल ऐसे, जैसे एक पत्थर को उठा के हम यूँ देखें और रख दें ऐसे करके। तो एक बहुत सूक्ष्म चीज़ वो वहाँ देखने में आती है कि कोई वस्तु की वैल्यू के हिसाब से उसकी आकर्षण नहीं देख रहे हैं। पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? तुच्छ अर्थात कुछ भी नहीं। तुच्छ तो फिर भी कम होता है, बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं, मतलब है ही नहीं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकती तो क्या हुई? ये बाबा का एक वंडरफुल रूप है कि उन आत्माओं को बिल्कुल साइड में करके अभी बाबा सामने नशा चढ़ा अभी रहे हैं। यहाँ हमारे दिल तक की बात कर रहे बाबा कि जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकती तो क्या हुई? जो बच्चा बाप के प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित रह जाए तो वह क्या हुआ? तो कितनी भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, और सोचो हम उन आत्माओं के आकर्षण में आ जाते हैं, हम उन आत्माओं के आकर्षण में आ जाते हैं। उनको ड्रामा ने जो थोड़ा बहुत दे रखा है वो सिंपल है कि अपना अनादि स्वरूप भी भूला हुआ है, देवता स्वरूप भी, पूज्य स्वरूप भी, वो सब भूला हुआ है उसमें, और ब्राह्मण स्वरूप की डिसरिगार्ड करा रहे हो। और फरिश्ता तो तुम भूल ही जाओ, फर्श हो अभी, फरिश्ता नहीं हो। परसों तो आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ हुए ना। आज की दुनिया का प्रेसिडेंट भी आपको कहे ब्रह्मा कुमार के बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ तो बनेंगे? नहीं ना। और उस पर विस्मय वाला चिन्ह है कि हैं, नहीं बनोगे। हाँ सोच लो, सोचो सोचो। अब वो था ना भी पक्का पक्का, तो कई बार बाबा पूछ रहे थे, हाथ उठाओ। क्योंकि जानते हो कि कहाँ आज की पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा और कहाँ सदा काल का मर्तबा। तो संकल्प मात्र भी बुद्धि वहाँ नहीं झुक सकती, क्योंकि जब राजाओं के राजा बन रहे हैं तो ये क्या है? राजाओं के राजा बन रहे हैं तो ये क्या है? यह तो बेताज भी बादशाह नहीं है। भाषा में तो पावर है। यह तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है, वह कहाँ? एक तो बेताज, दूसरा बिना शक्ति, तो आंख नहीं डूबेगी ना। ना तो ताज है और ना पावर है, दोनों ही नहीं है। तो काय में प्रभावित है रे? कि कोई अगर करना भी चाहे तो लॉ पास कराना पड़ेगा, उस पर भी वोटिंग करानी पड़ेगी, इतना इतना ताम झाम और झंझट है। तो एक तो बेताज, दूसरा शक्ति भी नहीं, तो आंख नहीं डूबेगी ना। भक्त नहीं लेकिन अधिकारी बनो, भक्त नहीं अधिकारी बनो। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण न बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। अंडरलाइन कर। भक्ति का ये संस्कार बोतल नहीं आ सकते। ये बोतल कहाँ जी है? अरे पता नहीं। भक्त परम धाम के आइए देव की बस। सब समर्थन कर रहे हैं। हाँ तो फायदा होगा। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण न बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े, भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े।
देव भी बनते हैं। फिर ब्राह्मण से देवता बने, भक्तपन का अंश मात्र भी न हो, ना हो अंश मात्र भी। इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क होता है। फर्क होता है। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, रात दिन का फर्क होता है। तो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? बच्चे और बाप का। जब माया के वशीभूत हो जाते हो तो किस रूप में मिलते हो? भक्त के रूप में। सामने से बोल रहे होंगे कि बाबा हमको तो अपना और आपका मिलन अच्छा लगता है, तो बोल रहे हैं कि तो फिर जब माया के वशीभूत हो जाते हो तो किस रूप में मिलते हो? बाबा की हाँ में हाँ मिलाना भी भगतपना ही है। और ये जो कर रहे हैं ना सामने बैठ के कि हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाबा को सबसे पहले पहचान हो जाती है भक्ति की। भक्ति की। तो किस रूप में मिलते हो? कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता दो, हमारे पास माया को न भेजो। और बाबा को पहचान ले भाई तो फिर कोई जरूरी है भक्ति करते ही रहो, मतलब उनकी पूरी ना हुई जब तक करते नहीं था। हाँ, और क्या, वो तो अंदर से ही आएगा। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ से अंदर से नहीं आता है, वो तो। भक्ति का अर्थ भटकने से है। तो चाहे वो पूजा करके भटक रहे हैं, चाहे इधर उधर के संसाधनों में भटक बच्चा रहे हैं, ज्ञान में आगे भटक रहा है। चाहे ज्ञान में आगे, तो अब ये भक्ति क्या है, तो ये चल रही भक्ति है। तो ये है। वो भक्ति है। महावीर कहे दुश्मन ना आए और मैं महावीर हूं तो उसको क्या कहेंगे? महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अभी ये सोचे हैं कि सपोज मधुबन के लिए निकल रहे हैं और आँख फड़कने लग जाए, अभी वो वाली जिसको फड़कने के बाद कुछ कुछ बुरा हो जाता है। तो फिर अब एक तो है चलो बाबा आप साथ हो सब देख लेंगे, यानी कि फड़क बुरा तो होगा, फिर फीलिंग तो तुमको है ना, चाहे अंदर से चलो ये तो feeling आ अरे ये रही तो है। ड्रामा, हाँ अंदर तो फीलिंग आ रही है ना, तुम्हें कहाँ बढ़ रही तो कुछ तो होगा, तो कुछ तो होगा जरूर। बाबा। कुछ कहते नहीं है, ये हाँ, ज्ञानी वो तो बुद्धि मैं- बड़ी चालाक हो जाती है, कहेगी नहीं बाबा से बचाना, लेकिन तो आंखों ही आंखों के इशारे हैं बस कि देख लेना। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है आत्माओं के साथ कि बाबा बच्चे की शादी है, देख लेना, कुछ कह नहीं रहे देख लेना बस। तो वो एक ये रॉयल माया है ब्राह्मणों के अंदर की बिना कहे सब कुछ कह देना। ये होठ नहीं हिल रहे पर कह सब कुछ कह रहे रहे हैं मन मन में। बिना कहे कहना ब्राह्मणों को भी आता है, बस हम दुष्टता में यूज करते हैं इसको, लेकिन आता सब है हमको भी। तो महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। लौकिक दुनिया में देखा जाता है कि जब किसी का पता पड़ जाए ना कि ये अब पैसे मांगने वाले हैं या ये इन पे अब विघ्न आया है तो ये कुछ करेंगे, तो जो उनके रिश्तेदार हैं ना वो पहले से ही अपने को समेट लेते हैं या उनकी कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि मालूम है कि ये मांगेंगे। और मान लिया कि जब सही है हमें तो पता ही ना लगी, हमें तो पता ही नहीं चली। पता होती है, अरे तूने हरदम आ गई ना। हमें पता ही ना। अरे हम देखे थे। अब मान लो कि अब नेहरू तो नहीं है, इनका काम हो गया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि फिर बाबा क्या करता होगा, तो सोच लो। जब लौकिक आत्माओं में भी इतनी बुद्धि है तो बुद्धिमानों की बुद्धि में कितनी कि ऐसी आत्माओं से कैसे बचना है कि बुरा भी ना, और बाबा कभी बुरा नहीं बनेगा। 800 करोड़ आत्माओं की नज़रों में वो अच्छा ही रहेगा। बाबा कभी बुरा नहीं बनता, वो चला देगा लेकिन बुरा नहीं बनेगा। चला तो नहीं बबरे ना बना देगा। हमें बाबा को जब चालाकी दिखा रहे हो ना तो हमें याद रखना चाहिए उसकी कुछ बूंद छलकी और उन बूंद में से कुछ ओस की बूंदें इधर छिटक गई हैं। उतनी छटाक भर की चालाकी आप किसको दिखा रहे हो? और गीत में लाइन आती है कि सागर को गागर में कैसे समाऊं, सूरज को कैसे दीपक दिखाऊं।
तो वो हमको याद रहे। तो रियलिटी की रॉयल्टी का नशा चढ़ाने वाली ये वंडरफुल मुरली है। दोनों मुरलियाँ मिला के आज की मुरली ही वंडरफुल हो जाती है। एक एटम बम है, दूसरी परमाणु बम, महाविनाशकारी मुरली कि लौकिक दुनिया की नाम मान शान एकदम ख़त्म करके रख दे अंदर से। ना सिंपैथी चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना कुछ चाहिए। भाई तुम जो मुरली ला रहा ना निकाल कर वहाँ की आत्मा बड़ी वो होते कहते कहाँ पे आ रही है मुरली निकल कर। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो हमारी वो फोटो कर गई है, लौट के ना आई। हाँ, जो लौट के आई है वो तो। आई ना, एक आप कह रही फोटो को भी करा लाएंगे, मैं करा ली हूँ। तो क्या कि मुरली सेवा पे गई है। हाँ, ये वाली जो है जो बाबा की फोटो तो मुरली सेवा पे गई है। हाँ, सेवा करके आ जाएगी। हाँ। फिर पूछना कैसी थी, आ जाएगी। फिर मुरली क्या कहेगी? 2 बार चली गई है, अच्छी थी। एक बार चली गई, फिर दोबारा चली गई है वो।